आज हम लोग क्लास 9 साइंस एंड टेक्नोलॉजी महाराष्ट्र बोर्ड का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक सोडियम बाइकार्बोनेट विच इज़ ऑल्सो नोन एज बेकिंग सोडा एंड इट्स फॉर्मूला इज NaHCO3 पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। Your mother brings cake on your birthday और make it at home। आपकी मदर या तो आपके बर्थडे पर केक मार्केट से लेकर आई है या तो फिर उन्होंने घर पर बनाया है। She also makes crisp भजिया, उन्होंने क्रिस्पी भजिया भी बनाए हैं। Have you ever asked your mom what makes the cake porous और the भजिया crisp? क्या आपने कभी अपनी मम्मा से पूछा है कि केक पोरस क्यों है, ऐसा फुला हुआ क्यों है और भजिए क्रिस्पी क्यों है? मदर एड्स द बेकिंग सोडा इन द बैटर। मम्मा ने उसके बैटर में बेकिंग सोडा डाला था। बेकिंग सोडा इज़ अ वाइट नॉन क्रिस्टलाइन पाउडर। बेकिंग सोडा वाइट कलर का रहता है, उसमें क्रिस्टल्स नहीं रहते हैं। इट्स केमिकल नेम इज़ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। उसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या तो फिर सोडियम बाइकार्बोनेट और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है NaHCO3। तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस पढ़ेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट के। NaHCO3 reacts with the moist litmus paper on red litmus paper turns blue, which means that it is basic in nature। NaHCO3 moist litmus paper पर रिएक्ट करेगा और moist litmus paper कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू लिटमस पेपर में। इसका मतलब ये है कि NaHCO3 का नेचर बेसिक है। इट इज़ यूज टू मेक द ब्रेड केक एंड ढोकला। इसका यूज़ ब्रेड बनाने में, केक बनाने में और ढोकला बनाने में भी किया जाता है। बीइंग बेसिक इन नेचर इट इज़ यूज टू रिड्यूस द एसिडिटी इन नेचर। इसका नेचर बेसिक रहता है जिसकी वजह से अगर किसी पर्सन को एसिडिटी है तो एसिडिटी को भी रिड्यूस कर देता है। NaHCO3 is used to make the active substance CO2 in the fire extinguisher। NaHCO3 यूज़ होता है एज एन एक्टिव सब्सटेंस CO2 के फॉर्म में, जो कि फायर एक्सटिंग्विशर में यूज आता है। बेकिंग सोडा इज़ यूज टू क्लीन द ओवन। बेकिंग सोडा ओवन क्लीन करने में भी काम आता है। हेलो, हाय। आज के वीडियो में हम क्लास 9 साइंस एंड टेक्नोलॉजी महाराष्ट्र बोर्ड का इम्पॉर्टेंट टॉपिक ब्लीचिंग पाउडर, इट्स केमिकल फॉर्मूला इज CaOCl2 विच इज़ नोन एज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सो पढ़ते हैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। टैप वाटर हैज़ अ टिपिकल स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इन द रेनी सीजन। हैव यू एक्सपीरियंस इट? जो नल का पानी रहता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है बारिश के टाइम पर। क्या आपने भी ऐसा महसूस किया है? वाटर इन द स्विमिंग पूल ऑल्सो हैव द सेम ऑर्डर। इट इज़ ऑर्डर ऑफ द क्लोरीन गैस यूज टू डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स इन द वाटर। ये जो ऑर्डर है, ये जो कलर रहता है वो क्लोरीन गैस की वजह से होता है जो कि वाटर के अंदर के माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। क्लोरीन गैस इज़ अ strong oxidizing agent and therefore it has a strong disinfecting as well as a bleaching action। क्लोरीन जो गैस है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टिंग भी है और ब्लीचिंग एक्शन में भी काम आता है। Chlorine is inconvenient to handle because of the gaseous state. Instead, the solid bleaching powder, which has the same effect, is more convenient to use. Bleaching powder undergoes slow decomposition due to the carbon dioxide in the air and chlorine gas is released. Bleaching powder gets its property because of the release of chlorine gas. So, CaOCl2 plus CO2 form CaCO3 plus CO2. Bleaching powder is obtained
by the reaction of chlorine gas with the slacked line. CaOH whole 2 plus Cl2 form CaOCl2 plus water. Properties and uses of bleaching powders are: bleaching powder is a yellowish white color solid substance. ब्लीचिंग पाउडर एक येलोइश वाइट कलर का सब्सटेंस है. इट्स केमिकल नेम इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑडर ऑफ क्लोरीन गैस. इसमें क्लोरीन गैस का बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल रहती है. इट इज़ यूज फॉर द डिसइंफेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एट द वाटर वर्क्स एंड द वाटर इन द स्विमिंग पूल. It is used for cleaning of bleaching of cloth. It is used for disinfection by the roadsides and the garbage side. Dilute sulfuric acid and dilute hydrochloric acid react rapidly with the bleaching powder to release the chlorine gas completely. Formula is CaOCl2 plus H2SO4 formed CaSO4 plus Cl2 gas release plus H2O water. Calcium oxychloride reacts slowly with the carbon dioxide to form the calcium carbonate and chlorine. आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक वॉशिंग सोडा पढ़ने वाले हैं. फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज Na2CO3.H2O. सो स्टार्ट करते हैं. द हार्ड वाटर फ्रॉम अ वेल और अ बोर वेल बिकम सॉफ्ट ऑन एडिंग द वॉशिंग सोडा. जब हम कोई हार्ड वाटर लेंगे या कोई बोरवेल का वाटर लेंगे तो अगर हम उसमें वॉशिंग सोडा ऐड कर देंगे तो वो वाटर सॉफ्ट हो जाएगा. एंड वी कम टू नो दैट दिस फॉर्म द लेदर फॉर्म्ड ऑन इट. जिससे कि लेदर का फॉर्मेशन होगा, झाग बनेगी. द हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन इट. Na2CO3 is added to soften the water and make it suitable for use. The reaction with Na2CO3 causes the formation of insoluble carbonate salt of magnesium and calcium. From reaction of MgCl2 in the aqueous solution plus Na2CO3 in the solid form the MgCO3 in the solid plus 2NaCl in the solid form. Sodium carbonate is a water-soluble salt of sodium. Crystalline sodium carbonate on keeping loses its water of crystallization rarely and white powder is obtained. This powder is called the washing soda. So formula is Na2CO3.10H2O makes in the presence of minus H2O Na2CO3.H2O white powder which is known as washing soda. Properties and uses of washing soda. Washing soda is a whitish and the odorless powder at room temperature. जो वॉशिंग सोडा है वो वाइट कलर का और जिसका कोई ऑर्डर नहीं है, यानी जिसकी कोई स्मेल नहीं है. Washing soda is a whitish and the odorless powder at room temperature. Litmus has a blue color in the aqueous solution. Litmus का blue color रहता है aqueous solution में. It is hygroscopic, that is absorb the moisture is left exposed to air. It is used mainly for washing the cloth. Sodium carbonate is used in the glass and paper industry and also in the refining of petrol.
आज के इस वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सम क्रिस्टलाइन सॉल्ट, जो कि क्लास 9 साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो स्टार्ट करते हैं। वी हैव लर्नड अबाउट द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन द प्रीवियस चैप्टर। वी यूज द वेरियस सॉल्ट विच कंटेन्स द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सो हमने ये भी पढ़ा है कि हम कैसे अलग अलग सॉल्ट्स को यूज़ करते हैं। सो सम सब्सटेंसेस इन आवर डेली यूज़ विच कंटेन्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कौन से सब्सटेंसेस हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। फर्स्ट इज एलम, पोटाश एलम, K2SO4.Al2SO4 whole thrice dot 24H2O. Next is borax, Na2BO, Na2B4O7 dot 10 molecules of H2O. Third, Epsom salt, magnesium sulfate, MgSO4 dot 7 H2O. Next is barium chloride, BaCl2 dot 2 H2O. Last one is sodium sulfate, Gabler's salt, Na2SO4 dot 10 H2O. Collect some information on the properties and the uses of the substance listed above. You have learned that the alum is used in the process of water purification. हम लोगों ने पढ़ रखा है कि एलम का यूज़ किया जाता है पानी को प्यूरिफाई करने के लिए। बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ coagulation, the solid impurities in the water comes together, become heavy and settle at the bottom. इसमें क्या होता है, जो सॉलिड इम्प्योरिटीज़ है पानी में वो हैवी हो जाती है और बॉटम पर सेटल डाउन हो जाती है। एज अ रिजल्ट द वाटर अबव बिकम क्लियर। इसकी वजह से जो पानी है वो क्लियर हो जाता है। Blue vitriol is used in the blood test for diagnosis the anemia. In the Boradeaux mixture, which is used as a fungicides on the fruits like grapes, muskmelon, slag lime, it is used with the blue vitriol. So, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 साइंस एंड टेक्नोलॉजी महाराष्ट्र बोर्ड का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक सोप पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। When oil or animal fat is boiled with an aqueous solution of sodium or the potassium hydroxide, sodium or the potassium salts of carboxylic acid, it means fatty acid are formed. जब हम ऑयल को या एनिमल फैट को बॉईल कर देंगे एक्वस सॉल्यूशन में, सोडियम के एक्वस सॉल्यूशन में बॉईल करें या तो फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन में, सो फैटी एसिड फॉर्म होगा। दिस सॉल्ट्स आर कॉल्ड सोप, और इसी सॉल्ट को हम बोलते हैं सोप। व्हेन सोप इज मिक्स्ड विद अ हार्ड वाटर, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड आर फॉर्म। जब सोप को हम मिक्स कर देंगे हार्ड वाटर के साथ तो सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड एंड मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड फॉर्म होगा। दिस बिंग वाटर इनसॉल्युबल, जिसकी वजह से पानी इनसॉल्युबल होगा, एंड दे फॉर्म अ प्रेसिपिटेट एंड दैट इज़ व्हाई लेदर इज़ नॉट फॉर्म, जिसकी वजह से लेदर फॉर्म नहीं होगा, झाग नहीं बनेगी। So, complete the table by writing the difference between bathing soap and the washing soap. So, यहाँ पर जो डिफरेंस दे रखा है बाथिंग सोप का और वॉशिंग सोप का, यहाँ कंप्लीट करना है हमको डिफरेंस क्या है। बाथिंग सोप, हाई ग्रेड फैट एंड ऑयल आर यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल। बाथिंग सोप में हाई ग्रेड का फैट्स और ऑयल यूज़ होता है, बट वॉशिंग सोप में लो ग्रेड का फैट और ऑयल यूज़ होता है। सो ऐसे ही आपको 3 डिफरेंसेस और लिखने हैं बाथिंग सोप एंड वॉशिंग सोप के, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस लाई हूँ। सो बच्चों स्टार्ट करते हैं।
Elements with a high atomic number, such as uranium, thorium, radium, have a property of spontaneous emitting invisible. यानी एक ऐसा एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा है, उनके पास ये प्रॉपर्टी रहती कि वो इनविजिबल हो जाए. हाई एनर्जी रेडिएशन. This property is called radioactivity. यही प्रॉपर्टी रेडियोएक्टिविटी कहलाती है. और सब्सटेंस हैविंग दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस. और जिन सब्सटेंस में ये प्रॉपर्टी रहेगी उन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस. द न्यूक्लियस ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज अनस्टेबल. रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस का जो न्यूक्लियस होता है वो स्टेबल नहीं रहता है. Radiation occurs from an unstable nucleus. Radioactive substances are relevant to our day-to-day life. However, before going further, let us learn something more about this sentence. These substances, 3 types of radiation are given out by the radioactive substances. These are alpha, beta, and gamma rays. रेडिएक्टिव सब्सटेंसेस की 3 रेडिएशंस रहेंगे. वो है अल्फ़ा रेस, गामा रेस और बीटा रेस. आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 साइंस एंड टेक्नोलॉजी महाराष्ट्र बोर्ड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशन पढ़ने वाले हैं. रेडियो एक्टिव रेडिएशन का नेचर क्या रहता है. स्टार्ट करते हैं. In 1889, Rutherford discovered that the radiation emitted by the radium was of two types. 1889 की बात थी. रदरफोर्ड ने डिस्कवर किए थे रेडियम जो कि रेडिएशन इमिट करते हैं. वो 2 टाइप के रहेंगे. दे आर कॉल्ड द अल्फ़ा एंड बीटा रेडिएशन. उन रेडिएशन को अल्फ़ा और बीटा रेडिएशन के नाम से जाना जाता है. एंड Willard discovered the third type, namely gamma radiation. और विलार्ड ने थर्ड टाइप ऑफ रेडिएशन डिस्कवर किया जिसका नाम है गामा रेडिएशन. When these rays are allowed to pass through 2 oppositely charged particle plates, they get separated. This method was introduced by the Rutherford in 1902. Rutherford and William studied the radiation emitted by the radioactive substances. For this purpose, the rays were allowed to pass through an electrical field and the photogenic plates were held in the path. It was found that the radiation was divided into 3 types. One type of radiation deviated slightly towards a negative charge plate, while the second type of radiation deviated substantially towards the positively charged plates, and the third type of radiation did not divert at any electrical field. The rays which deviated slightly towards the negative and slightly towards the negative charge plate are called the alpha rays, and which slightly towards the positive charge plates are called the beta rays, and which do not divert at all are called the gamma rays. So here is a picture of alpha, beta and gamma rays. So जो रेस पॉजिटिव प्लेट की तरफ डाइवर्ट हो रही है वो है बीटा रेस. जो नेगेटिव चार्ज की तरफ डाइवर्ट हो रही वो है अल्फ़ा रेस. और जो किसी भी साइड डाइवर्ट नहीं हो रही है वो है गामा रेस. आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा. आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 साइंस एंड टेक्नोलॉजी महाराष्ट्र बोर्ड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सम केमिकल सब्सटेंस इन डे टू डे लाइफ पढ़ने वाले हैं. स्टार्ट करते हैं. द फूड दैट वी ईट, ऑब्जेक्ट्स लाइक क्लॉथ,
utensil, watches, medicines and the other objects are made from various kind of matter. जो चीज़ हम खाते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं, वो सभी अलग अलग टाइप के मैटर से बना हुआ है. This affects our health directly or indirectly. So let us learn about such substances. Firstly हम पढ़ेंगे कलर, फूड कलर एंड एसेंस. फूड का कलर और एसेंस के बारे में. So, food color are mixed in most of the soft drinks and the foodstuffs available in the market. फूड कलर का यूज़ होता है बहुत सारी सॉफ्ट ड्रिंक्स में और बहुत सारे फूडस्टफ्स में जो कि हमको मार्केट में अवेलेबल रहता है. दिस फूड कलर आर इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, जेल्स एंड पेस्ट. ये जो फूड कलर है वो या तो पाउडर के फॉर्म में हो सकता है या किसी पेस्ट के फॉर्म में या जेल के फॉर्म में. फूड कलर आर यूज इन द डोमेस्टिक एज वेल एज द कमर्शियल प्रोडक्ट. फूड कलर यूज होता है डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए और कमर्शियल प्रोडक्ट्स के लिए. सर्टेन कलर्स एंड द एसेंस आर एडेड टू आइसक्रीम, आइस कैंडीज, सॉसेस, फ्रूट जूस, कोल्ड ड्रिंक्स, pickles, jams and jellies. Food colors are often found to be added to the packed meat, chili powder, turmeric sweet and other similar substances as to give them a good color. हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ आर्टिफिशियल फूड कलर. आर्टिफिशियल फूड कलर के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या है? फूड कलर added to the pickle, jam, sauce contain small quantity of lead and mercury. This can be harmful to those who consume this product on the daily basis. ये उन लोगों के लिए हार्मफुल है जो इन सब्सटेंसेस का यूज़ डेली बेसिस पे करते हैं, रोज़ करते हैं. डिसेस लाइक ADHD, attention deficient hyperactivity disorder, can affect the children due to excessive composition of food with added the food color. आई होप बच्चों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें. थैंक यू. हैव नाइस